नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी प्रदोष व्रत के विषय में। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, किस दिन धारण किया जाएगा, तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है और पूजा की सरल विधि क्या है, ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या आषाढ़ कृष्ण प्रदोष से आप प्रदोष व्रत यदि प्रारंभ करना चाहते हैं, पहली बार उठाना चाहते हैं तो क्या उठा सकते हैं, ये भी बात क्लियर होगी। क्योंकि बहुत से भाई बहनों का यह प्रश्न होता है कि प्रदोष व्रत हम कब से उठाएं, कौन से प्रदोष से हमें उठाना चाहिए। जैसे कि वार के अनुसार हर प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है, तो उस हिसाब से हमें कौन सी इच्छा के लिए कब प्रदोष व्रत उठाना चाहिए, ये सारी बातें भी क्लियर होंगी। आप सभी लोग संपूर्ण जानकारी पाएंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। छोटा सा निवेदन है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है, अच्छा लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। प्रदोष का व्रत धारण करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी किसी भी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना को मन में लेकर भगवान शिव जी के प्रति समर्पित होकर प्रदोष का व्रत धारण कर लेता है और विधि विधान से पूजन अर्चन करके भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना को कहता है, उसकी मनोकामना भगवान शिव जी शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। अत्यंत ही प्रिय है भगवान शिव जी को प्रदोष व्रत, शिवरात्रि का व्रत, सोमवार का व्रत, तो ये सारे व्रत भगवान शिव जी के लिए बहुत ही प्रिय हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब पड़ने वाला है। दोस्तों, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 3 जुलाई दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। बुधवार का दिन पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 जुलाई को सुबह 7:12 पर और यह समाप्त होगी 4 जुलाई दिन गुरुवार को सुबह 5:55 पर। लेकिन व्रत 3 जुलाई को धारण किया जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत में जो त्रयोदशी तिथि होती है, यह प्रदोष व्यापिनी जब पड़ती है तभी हमें प्रदोष व्रत रखना होता है। इस व्रत में हमें उदया तिथि की त्रयोदशी नहीं लेनी होती है, प्रदोष व्यापिनी अर्थात संध्या काल की त्रयोदशी तिथि को लेना होता है। तो इस तरह से 3 जुलाई दिन बुधवार को यह व्रत धारण किया जाएगा। 3 जुलाई दिन बुधवार को सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:12 और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:52। प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा, जो कि प्रदोष व्रत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में संध्या पूजन, प्रदोष काल का पूजन भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रसन्न करता है और इससे भगवान शिव जी मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। तो प्रदोष काल का जो पूजन का समय है वो शाम को 5:52 से लेकर शाम को 7:52 तक है। ये इस पूजा का शुभ समय है। प्रदोष काल का जो समय होता है दोस्तों, वो सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का जो समय होता है, यह प्रदोष काल का समय होता है। अब बात करती हूँ कि बुध प्रदोष, जैसा कि इस बार बुधवार को पड़ रहा है प्रदोष, तो बुध प्रदोष जब पड़ता है तो ये हमारी अभीष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। हमारे जीवन में आ रही तमाम विघ्न बाधा, किसी कार्य में रुकावट, ये सारी जो परेशानियां हैं इसे दूर करता है। बुध प्रदोष व्रत का यही फल होता है। और यदि आप पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो उसके विषय में भी मैं बता दूं कि अगले माह अर्थात सावन माह आ ही रहा है और सावन माह में गुरु प्रदोष और शनि प्रदोष दोनों ही पड़ रहे हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दोनों ही प्रदोष अत्यंत ही उत्तम है और सोम प्रदोष, शनि प्रदोष, गुरु प्रदोष से व्रत को उठाना बहुत ही उत्तम माना जाता है, व्रत को शुरू करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। और दूसरी बात, सावन मास जो कि भगवान शिव जी का अत्यंत ही प्रिय महीना है, तो सावन मास में यदि शनि प्रदोष या सोम प्रदोष या फिर गुरु प्रदोष पड़ जाता है तो ये और भी उत्तम बात हो जाती है। तो आप लोग जो भी भाई बहन उठाना चाहें वो सावन के प्रदोष से आप व्रत को उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रदोष व्रत केवल कृष्ण पक्ष का भी आप रख सकते हैं और चाहें तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही रख सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको केवल यदि एक पक्ष का व्रत रखना है तो आपको कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखना चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आइए बात करती हूँ पूजन के विषय में। देखिए दोस्तों, प्रदोष व्रत में आप प्रयास करें कि एक समय मंदिर अवश्य जाएं। कोशिश यह करें कि संध्या के समय मंदिर जाएं। सुबह पूजा जो है वो अपने घर पे आप कर लें या फिर दोनों समय मंदिर यदि जा पाते हैं तो ये तो और भी उत्तम बात है। यदि समय की कमी है, व्यस्तता है, किसी कारण से दोनों समय नहीं जा पाते हैं तो एक समय अर्थात प्रदोष काल में आप मंदिर में पूजन अवश्य ही करें।
अब घर पर पूजन के लिए सुबह सवेरे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है, इसलिए इस दिन आपको हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। वैसे तो सफेद वस्त्र पहन के भी पुरुष लोग पूजा कर सकते हैं, महिलाएं हैं तो हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र, मतलब बहुत गाढ़े रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए भगवान शिव जी की पूजा में। और काले और नीले वस्त्र तो भूल कर भी आप लोग न पहने। तो महिलाएं हल्के गुलाबी रंग के या हल्के रंग के वस्त्र पहनकर इस दिन भगवान शिव जी की विधि विधान से अपने घर में पूजा करें। पूरे शिव परिवार की पूजा करने का विधान होता है, क्योंकि प्रदोष व्रत हो या फिर भगवान शिव जी का कोई भी व्रत हो, जब तक हम पूरे शिव परिवार की पूजा नहीं करते हैं तब तक भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं। उन्हें केवल अपनी पूजा नहीं चाहिए, बल्कि सबसे पहले आप गणेश भगवान जी की पूजा करें, माता पार्वती जी से आज्ञा लें, उनका पूजन अर्चन करें, नंदी जी का पूजन अर्चन करें, कार्तिकेय भगवान का पूजन अर्चन करें। पूरे शिव परिवार का जब पूजन अर्चन आप करते हैं तो इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो घर पर भी आप इसी तरह शिव परिवार का चित्र तो आपके घर के मंदिर में फोटो तस्वीर तो होता ही होता है, हम सभी लोगों के घर में होता है। तो आप अपने घर के मंदिर में भगवान शिव जी को सफेद चंदन से तिलक करें, माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करें, भगवान गणेश जी को दूर्वा, पीले पुष्प इत्यादि अर्पित करें, पान का पत्ता अर्पित करें, भगवान शिव जी को बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करें। सफेद पुष्प अत्यंत ही प्रिय है, मंदार के पुष्प भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है, तो आप अर्पित करें। उसके बाद आप बैठकर इस दिन शिव चालीसा का पाठ कर लें या फिर शिव रुद्राष्टकम का पाठ। यह मन को बहुत ही ज्यादा शांति प्रदान करता है और भगवान शिव जी की इतनी मधुर, इतनी सुंदर स्तुति है। शिव रुद्राष्टकम का पाठ तो हमें प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रदोष व्रत में या सावन के सोमवार के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि पर आपको अवश्य ही करना चाहिए। वैसे आप जब प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा करते हैं या जल अर्पित करते हैं तो शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना अत्यंत ही लाभदायक माना जाता है। इस स्तुति से भगवान शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। आप सभी लोग जानते भी होंगे, नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। मैंने शिव रुद्राष्टकम का वीडियो दिया भी है, हिंदी अर्थ के साथ, हिंदी और संस्कृत दोनों में ही, आप लोग चाहें तो उसे श्रवण कर सकते हैं। लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग चाहें तो प्रदोष व्रत के दिन आप लोग श्रवण अवश्य ही करें। और हिंदी अर्थ के साथ है तो इससे आपको पूरी स्तुति को समझने में बहुत ही आसानी होगी। सुबह पूजा आपने अपने घर में कर ली, आरती वगैरह विधि विधान से करिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। उसके बाद जहां तक व्रत रखने की बात आती है तो प्रदोष व्रत जो भी भाई बहन रख रहे होंगे वो जानते होंगे कि निर्जला बहुत लोग रखते हैं और बहुत लोग मीठा फलाहार करके रखते हैं। यदि आप व्रत अभी नहीं शुरू किए हैं तब भी प्रदोष व्रत के दिन आपको भगवान शिव जी की और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। अब संध्या के समय आपको फिर से स्नान आदि करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि यदि हम जलपान कर लेते हैं, फलाहार कर लेते हैं तो क्या हमें शिव जी का अभिषेक करना चाहिए? तो देखिए, ये पूरी तरह से अपनी इच्छा पर निर्भर है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जल पीकर या फलाहार करके या कोई भी अन्न ग्रहण करके या कुछ भी ग्रहण करके हमें भगवान शिव जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ये बात सत्य भी है, बहुत से लोग नहीं करते हैं जब वो फलाहारी व्रत रखते हैं। और प्रदोष व्रत नियम तो यही है कि निर्जला रखा जाए और प्रदोष काल की पूजा के बाद फलाहार ग्रहण किया जाए। लेकिन यदि आपकी इच्छा है, आपका मन है, आपकी आत्मा कह रही है, आपकी श्रद्धा है तो भगवान शिव जी अवश्य ही स्वीकार करेंगे। भले आपने फलाहार किया है, जल और फल आपने लिया है, आपने स्नान कर लिया और स्नान करके आप पूजा करने जा रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। आप पंचामृत से या फिर गाय के कच्चे दूध से या फिर पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप भगवान शिव जी का अभिषेक अवश्य करें। नमः शिवाय। पुरुष लोग ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए आप लोग भगवान शिव जी का अभिषेक करें, या फिर ओम उमा महेश्वराय नमः, यह मंत्र भी भगवान शिव जी को अभिषेक करते समय आप उच्चारण करें, बहुत ही सुंदर फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से भगवान गणेश जी की पूजा करें, शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करें, माता पार्वती जी का अभिषेक करें, उन्हें सिंदूर, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री भी इस दिन अर्पित किया जाता है और भगवान शिव जी को जनेऊ अर्पित करें। सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र है तो उसे भी आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव जी को
शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाने का बहुत ही अच्छा विधान है और इससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं, बेलपत्र पर राम नाम या फिर ओम नमः शिवाय पीला या सफेद चंदन से लिखकर आप भगवान शिव जी को अर्पित करें। केवल एक बेलपत्र यदि राम राम लिखकर आप अर्पित कर देते हैं तो वो सहस्त्र बेलपत्र के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। समी पत्र अर्पित करें, मंदार के पुष्प अर्पित करें। इस तरह से भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करें अपने सरल भाव से, सरल मन से, और वहीं पर बैठकर शिव मंदिर में ही बैठकर आप जो भी पाठ करना चाहें, जैसा कि मैंने बताया है पहले, जिस भी पाठ को आप करना चाहें, जिस भी मंत्र को आप जपना चाहें, तो आप वहीं पर बैठकर आप मंत्र का जप कर लें, पाठ कर लें। उसके बाद मंदिर में ही भगवान शिव जी की आरती कर लें। ये बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। एक अखंड दीपक प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में जलाने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो आप एक अखंड दीपक जला दें, आरती कर लें, वहां पर बैठकर थोड़ी देर भगवान शिव जी का ध्यान करें, मंत्र का जप करें। उसके बाद घर आकर अपने घर में भी भगवान शिव जी की पूजा अर्चना, आरती, नैवेद्य, भोग प्रसाद अर्पित करके, अब जो भी भाई बहन निर्जला हैं वो इसके बाद जल, फल, फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, और जो लोग फलाहारी हैं उन्हें और भी जो फलाहार उन्हें करना है वो लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रदोष व्रत धारण किया जाता है। कथा जहां तक सुनने की बात है, क्योंकि कोई भी व्रत में कथा का श्रवण करना बहुत ही अनिवार्य माना गया है, तो कथा का श्रवण आप प्रदोष काल में ही करें, ये बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि प्रदोष व्रत है और प्रदोष काल का बहुत ही महत्व है। प्रदोष काल के समय का पूजन जो होता है उसका महत्व है। तो आप कथा का श्रवण भी यदि प्रदोष काल में करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप चाहें तो सुबह की पूजा के समय भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। ये आपके समय और सुविधा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग प्रदोष व्रत धारण कीजिए और भगवान शिव जी की असीम कृपा को प्राप्त कीजिए। किसी भी मनोकामना को अपने मन में रखकर आप प्रदोष व्रत धारण कर सकते हैं। और मैंने बता भी दिया है कि अब समय आ गया है। जो भी भाई बहन बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमें प्रदोष व्रत प्रारंभ करना है, प्रदोष व्रत उठाना है, कब उठाएं, कैसे उठाएं, तो अब इससे अच्छा सुनहरा समय आपको फिर नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी जानकारी थी, और भी आपको जो भी जानकारी चाहिए आप लोग प्रश्न जरूर कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की कृपा सदा सर्वदा आपके घर परिवार पर बरसती रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।